हाय एवरीवन। अब हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा डेटा टाइप ये होती क्या है, क्या इसका मतलब है। देन हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं ना, उन सब की कैटेगरी, नाम और यूज को डिस्कस करने वाले हैं। और ये पार्ट इंटरव्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न ये है कि ना, इंटरव्यूज के अंदर टाइपस्क्रिप्ट के किसी भी टाइप के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि कितने डेटा टाइप्स होते हैं, परमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, स्पेशल डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, एलियास का क्या यूज़ है, इंटरसेक्शन का, यूनियन का क्या यूज़ है। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं जो इस पार्ट के अंदर आपको पता चलेंगे, राइट। सो ध्यान से देखना इस पार्ट को और पूरा देखना। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इस पार्ट के अंदर मोस्टली चीज़ों को हम लोग थ्योरेटिकली कवर करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे चीज़ों के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आने वाले पार्ट्स के अंदर हर एक डेटा टाइप के ऊपर अलग से एक पार्ट आएगा जहां पे उसका एग्जांपल, उसका कोड लिख के उसको रन करके देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के साथ में, ऑलराइट। और ये सारे के सारे डेटा टाइप का कोड अगर मैं यहीं पे लिखने लग गया ना, तो ये वीडियो बहुत बहुत लंबी हो जाएगी। और इवन ये कह सकते हो 80-90% टाइपस्क्रिप्ट इस पार्ट में कवर हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। सो वो एक फिजिबल सॉल्यूशन है नहीं। सो हम लोग यहाँ पे बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, देन आने वाले पार्ट्स में उनको एग्जाम्पल के साथ एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, राइट। ओके, सो पहला क्वेश्चन आता है कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। देखो, एक वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर है, उसी चीज को बोला जाता है वेरिएबल का डेटा टाइप। यहां पे आप देख सकते हो यूजर नेम नाम से एक वेरिएबल है। इसके अंदर हम लोगों ने बता रखा है कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा ही स्टोर होगा, कोलन देन उसका डेटा टाइप यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और देन उसकी वैल्यू। ये सिंटेक्स बनता है, पहले वेरिएबल नेम देन कोलन डेटा टाइप और उसके बाद में इक्वल टू करके उसकी वैल्यू, राइट। सो एक वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, उसी चीज को बोला जाता है उसका डेटा टाइप। सो यूजर नेम का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। एज का डेटा टाइप यहाँ पे क्या है, नेम। सॉरी, एज का डेटा टाइप है यहाँ पे नंबर। और मेल का डेटा टाइप यहाँ पे क्या है, बुलियन। इवन मैंने यहाँ पे एक टाइपो कर रखा है, इसके लास्ट में एन भी आना चाहिए था, इसको फिक्स कर देता हूं मैं। हाँ, अब ठीक है, ऑल राइट। सो एक वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आएगा, इसी चीज को बोला जाता है उसका डेटा टाइप। और अगर इनकी कैटेगरीज की बात करें तो एक प्रिमिटिव टाइप होता है, एक ऑब्जेक्ट टाइप, स्पेशल, एडवांस्ड एंड फंक्शन। जो मैं भी बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। कुछ लोग यही मानते हैं कि बस 4 टाइप के ही डेटा टाइप्स होते हैं, 4 कैटेगरीज ही होती हैं डेटा टाइप्स की टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, विच इज प्रिमिटिव, ऑब्जेक्ट, स्पेशल एंड एडवांस्ड। फंक्शन टाइप कुछ होता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि फंक्शन टाइप होता है। अगर आपसे कभी इंटरव्यूज में पूछा जाए कि कितने टाइप की कैटेगरीज होती हैं, तो आप पहले इन 4 के नाम बताओगे, देन आप बताओगे कि कुछ लोग फंक्शन टाइप को भी इस कैटेगरी के अंदर काउंट करते हैं। फंक्शन टाइप क्या होते हैं इस पार्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट हाँ, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ऑलराइट। देन इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव टाइप की बात करते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि स्ट्रिंग है, नंबर है, यहाँ पे उसके बाद बुलियन है, राइट। सो उसके बाद बिग इंट होता है। ये सारे इनबिल्ट डाटा टाइप्स होते हैं टाइपस्क्रिप्ट के। इनके अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं करनी पड़ती, और इन्हीं चीज को बोला जाता है प्रिमिटिव, ऑलराइट। इनके यहाँ पे नाम है, यहाँ पे नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन। इनके बारे में और डिटेल में बताता हूँ, पहले नाम देख लो। नल, अनडिफाइंड, बिग इंट एंड सिंबल। नंबर जो डेटा टाइप होता है उसके अंदर ओनली नंबर वैल्यू आएगी। यहाँ पे हाँ, इंटरव्यूज के अंदर ये पूछ लिए जाते हैं कि क्या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर फ्लोट डेटा टाइप होता है। फ्लोट का मतलब है जब डेसिमल के बाद में आता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं यहाँ पे आपको। इन सबको एक बार के लिए चाहो तो ना कमेंट आउट ही कर दो। देन यहाँ पे कर देंगे वेर नम, ठीक है। अब इसके आगे मैंने लगा दिया यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे वैल्यू डाल दी 10, राइट। और अगर एक और वेरिएबल लेना हो मुझे, जिसके अंदर मुझे डालना हो 10.10, तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये फ्लोट वगैरह होता है। बट टाइपस्क्रिप्ट के अंदर फ्लोट वगैरह कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे आपको नंबर ही मिलेगा। नंबर के अंदर ही आपकी नॉर्मल वैल्यू विद डेसिमल वैल्यू सारी की सारी आएंगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन उसके बाद स्ट्रिंग, जिसके अंदर हम लोग नॉर्मल स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। बुलियन, जिसके अंदर ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू ही होंगी। जैसे कि एक वेरिएबल ले लिया कि इज लॉगिन, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप इस तरीके से डाल दोगे ना, यहाँ पे ट्रू, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग के अंदर हो जाएगा। बट ओनली ट्रू डालोगे ना इस तरीके से, या फिर ट्रू भाई यूजर लॉगिन है, तो ये एक बुलियन वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर फॉल्स डालोगे। सो बुलियन के अंदर 2 ही वैल्यू होती है, ट्रू या फिर फॉल्स, और कोई इसके अंदर वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे नल वैल्यू है। नल एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में पूछा जाता है कि क्या नल और अनडिफाइंड सेम रहते हैं, क्या नल और एम्प्टी वैल्यू सेम रहते हैं। मैं यहाँ पे आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा, और ध्यान से सुनना इसको। मान लो एक बोतल है आपके पास, ठीक है, तो आप उसके अंदर पानी वानी कुछ भी नहीं है, आप वो क्या बोलोगे, वो बोतल खाली है।
बट क्या वो एक्चुअल में खाली है, टेक्निकली भी खाली है? नहीं, बिकॉज उसके अंदर हवा तो है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि वेर डेटा और इसके अंदर इस तरीके से डाल दूं, तो जो इसका डेटा है ना वो नल नहीं है, इसके अंदर स्टिल कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर ये डाल दूंगा तो भी इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ये नल नहीं है। नल का मतलब होता है उसके अंदर हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम, नल है उसके अंदर। तो नल का जो डेटा टाइप होता है वो इस तरीके से जाएगा, जैसे कि डेटा 1 इक्वल टू नल। इसके अंदर ना तो कुछ और वैल्यू आ सकती, ना तो इसके अंदर अनडिफाइंड आ सकता इस तरीके से, ना ही इसके अंदर इस तरीके की वैल्यू आ सकती, ना इस तरीके की वैल्यू आ सकती, कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, बस एक ही वैल्यू आएगी, नल, इस तरीके से। ठीक है, और इसी का टाइप क्या होगा, नल। तो ये अलग से डाटा टाइप होता है, कभी भी ये कंफ्यूज मत होना किस चीज के अंदर कि अगर यहाँ पे स्पेस है तो वो भी नल है, अनडिफाइंड है तो वो भी नल है। नल का मतलब उस वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं है, टोटली ब्लैंक, टोटली एम्प्टी। ऑलराइट, अच्छा, उसके बाद में अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ऐसे डेटा टाइप होता है जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि अभी तो इस वेरिएबल के अंदर कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करी गई है, बट इसके अंदर वैल्यू कुछ असाइन हो सकती है, अनइनिशियलाइज वैल्यू। तो इसको कुछ इस तरीके से करते हैं, इवन इसके ऊपर अलग से पार्ट आएगा एक, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि ए ले लिया मैंने यहाँ पे और ए के अंदर इस तरीके से अनडिफाइंड, तो ये इसका अनडिफाइंड होगा और उसका टाइप हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, और ये इसके अंदर हमेशा वैल्यू जाएगी इस तरीके से। देन उसके बाद में बिग इंट। बिग इंट जब हमारे पास बहुत बड़ा नंबर होता है तो हम लोग बिग इंट का यूज करते हैं। अगर नंबर छोटा है तो उसके लिए आप लोग नॉर्मली नंबर का ही यूज कर सकते हो। सिंबल, सिंबल आप कह सकते हो स्पेशल टाइप का प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है, ये हमेशा एक यूनिक आइडेंटिफायर ही जनरेट करेगा। यहां पे ध्यान से समझना, समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास 3 वेरिएबल हैं, सिम1, सिम2, सिम3, और तीनों के अंदर कुछ इस तरीके से बनाया गया। सिम1 को अलग बनाया गया, सिम2 के अंदर डिस्क्रिप्शन लिया गया, और सिम3 के अंदर भी डिस्क्रिप्शन लिया गया। अब अगर आप लोग सिम2 को और 3 को, इन दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो वो इक्वल नहीं रहेंगे, बिकॉज ये एक यूनिक एड्रेस जनरेट करता है, मेमोरी एड्रेस जनरेट करता है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं रहेंगे। इस तरीके से चीज आपको ध्यान रखनी है। सेम चीज अगर फर्स्ट वाले और सेकंड वाले कंपेयर करोगे तो वो भी कभी सेम नहीं रहेंगे। इवन जब उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आएंगे तब इसके बारे में और भी क्लैरिटी आएगी, बट अभी के लिए आप ये कह सकते हो कि एक यूनिक एड्रेस, यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट करता है जो मैच नहीं करता दूसरे सिंबल की साथ भी, इवन चाहे उसकी वैल्यू सेम ही क्यों ना हो। ऑलराइट, ठीक है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट टाइप की। ऑब्जेक्ट टाइप ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो बेसिकली प्रिमिटिव से मिलके बनते हैं, बट उनके अंदर मल्टीपल प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं। मैं ना एक काम करता हूं, एक चैट जीपीटी के ऊपर एक सर्च मार लेता हूं, उससे ना समझाना बहुत इजी रहेगा। जैसे मैं सिंपली यहां पे लिखता हूं डेटा टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट, देखो तो ये नंबर बता दिया हम लोगों ने, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब हम लोग ऑब्जेक्ट टाइप पे आते हैं, एरे। ये इसके अंदर ना जो वैल्यूज रहेंगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3, ये नंबर वैल्यूज हैं और ये स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। सो बेसिकली एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप होता है। सो जो एक एरे के अंदर वैल्यूज रहेंगी ना, वो रहेंगी तो प्रिमिटिव वैल्यूज ही, बट उनकी कलेक्शन बन के रहेगी, सिंगल वैल्यू नहीं रहेगी। एक यहाँ पे और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक ये नंबर है, ठीक है, ये तो इसके अंदर तो एक ही वैल्यू है नंबर की, बट अगर मैं इसका एक एरे बनाना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे बना रखा है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेता हूँ नम एरे, राइट, और यहां पे हम लोग कोलन लगा के लिखेंगे नंबर एरे, और इसके अंदर इक्वल टू करके लिख देंगे कुछ एरे, जैसे कि 10 20 30। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली एरे क्या होगा, एक कलेक्शन होगा सेम डेटा टाइप को। ठीक है, इस तरीके से। सो इसको डेफिनेटली हम इनको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एक बार मैं आपको बता रहा हूं। सो यहाँ पे आपको सेम इसी तरीके से टपल भी मिल जाएगा। टपल बेसिकली क्या होता है, एरे के जैसे ही होता है, बट इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स आ सकते हैं। यहाँ पे तो देखो, या तो न्यूमेरिक वैल्यूज ही आ रही थी या फिर स्ट्रिंग वैल्यू भी आ रही थी। टपल के अंदर एक न्यूमेरिक, एक स्ट्रिंग, ऐसे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है, अदरवाइज चीजें सेम ही रहती हैं। ऑब्जेक्ट क्या रहता है, ऑब्जेक्ट एक की वैल्यू का पेयर रहता है जिसके अंदर हर एक की का अपना अलग से डेटा टाइप होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, और उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं। इवन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनके ऊपर हर किसी पे एक अलग से पार्ट आएगा, रीजन इसका ये है। अभी के लिए मैं बस थ्योरी समझाना चाहता हूँ। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार ये कैसे समझेंगे। आगे एक एक वर्ड टू वर्ड कोड लिख के देखने वाले हैं, तब आपको चीजें आराम से समझ में आएंगी। आफ्टर दैट यहाँ पे आ गए स्पेशल डाटा टाइप्स आते हैं। इसके अंदर बेसिकली 4 आएंगे, एनी, अननोन, वॉइड एंड नेवर। एनी के अंदर ना आप लोग कोई भी डेटा डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एनी ले लिया, वेर, और यहाँ पे कर दिया मैंने एक्स।
तो x का अगर मैंने यहाँ पे any कर दिया ना, तो any के अंदर कुछ भी जाएगा। अब मैं इसके अंदर 10 भी डाल सकता हूँ, ये 10 भी डाल सकता हूँ, इसके अंदर ट्रू भी डाल सकता हूँ। यानी any का मतलब है कोई भी वैल्यू आएगी, किसी भी टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ये, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो जी कैन होल्ड एनी वैल्यू। अननोन जो आपको यहाँ दिख रहा है, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको, ये इजी रहेगा, सेम ही चीजें हैं। ये देखो, अननोन का मतलब होता है कि इसके अंदर वैल्यू तो किसी टाइप की स्पेसिफिकली आएगी, बट अभी पता नहीं है, डायनेमिक वैल्यू असाइन हो रही है तो पता नहीं है। तो होता तो एनी के जैसे ही है, बट जब भी हम लोग इसको यूज करते हैं तो उससे पहले इसकी टाइप चेकिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे होती है टाइप चेकिंग वगैरह भी हम लोग देखने वाले हैं। वॉइड का मतलब ये होता है कोई ऐसा फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। नेवर का मतलब ये होता है कुछ ऐसा फंक्शन जो कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं कर, जैसे कि ये फंक्शन है, आपने लोड मैसेज बनाया, अभी तो ये वॉइड रिटर्न कर रहा है, बट अगर आप चाहो यहाँ पे तो क्या करोगे, इसमें कुछ ना कुछ रिटर्न करवा सकते हो। नेवर क्या रहता है, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं, यहाँ पे ये कभी कुछ भी रिटर्न नहीं करते, तो इसलिए हम लोग यहाँ कहते हैं नेवर की भाई ये अब नहीं, ये कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। देन उसके बाद आती है एडवांस्ड टाइप। यहाँ पे हम लोग, हमारे पास एडवांस टाइप भी है 1 2 3 4 5 है। हाँ, सो इसके अंदर क्या होगा, एक यूनिक यूनियन टाइप होता है, इसके अंदर हम लोग दो डेटा टाइप को मिला के लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ तो हम लोग सिंगल कर रहे हैं, जैसे कि नम है, इसके अंदर नंबर ही आ रहा था, बट अगर मैं यहाँ पे पाइप लगा के स्ट्रिंग भी कर दूं तो ये नंबर के साथ साथ स्ट्रिंग वैल्यू भी लेना शुरू कर देगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, देन ये कुछ भी लेना शुरू करेगा, जैसे कि अब नंबर डाल दिया मैंने 10, या फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे अनिल भी डाल सकता हूँ, तो कुछ भी वैल्यू, तो इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लेना शुरू करेगा, राइट। सो सिंपल से इसका कहने का मतलब ये है कि एक वेरिएबल जो मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करके रख सकता है, मल्टीपल डेटा टाइप को होल्ड करके रख सकता है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जहां पे मल्टीपल डेटा टाइप ही यूज हो रही होती हैं। एक टाइप बना लिया एम्प्लॉय, एक बना लिया मैनेजर, और लीड के अंदर एम्प्लॉय और मैनेजर ये दोनों डाल दिए, और लीड के अंदर फिर यहाँ पे लीड करके डाल दिया, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। आने वाले पार्ट में और डिटेल में समझा जाएगा। टाइप एलियास, इसका मतलब होता है जब हम लोग हमारे खुद के कस्टम डेटा टाइप्स डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे आईडी बना दिया हमने, अब ये आईडी स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और इसको यूजर आईडी के साथ में असाइन कर दिया। इनम का मतलब ये होता है कि जितने ऑप्शंस हैं इनमें से ही कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे रोल डाल दिया। अब रोल के अंदर एडमिन, यूजर एंड गेस्ट। सो इसके अंदर जब आप इसका रोल टाइप बनाओगे ना, तो एक इनमें से ही कोई ना कोई रोल डालना पड़ेगा, इनमें से ही कोई एक वैल्यू चूज करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ भी चूज करके ला दोगे आप। अब लिटरल टाइप का मतलब होता है कि एग्जैक्टली वही वैल्यू, जैसे कि डायरेक्शन बोल दिया अप या डाउन। अब यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लग रही होगी, बट ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग डाल दोगे, या तो इसके अंदर अप ही आएगा या फिर डाउन ही आएगा। तो इसने जब अप डालने की कोशिश करी तो ये काम करा, जब लेफ्ट डालने की कोशिश करी तो इसने एरर देगा। क्यों? क्योंकि अप चलेगा या फिर डाउन। यहाँ पे डाउन करेंगे तो ये प्रॉपरली काम करेगा। लास्ट वन बट नॉट लिस्ट, फंक्शन टाइप। जब एक फंक्शन का हम लोग टाइप डिफाइन करते हैं, जैसे कि एक फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, ये एक एरो फंक्शन है इसका, और इसका टाइप हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जो x है इसके अंदर नंबर, इसके अंदर वैल्यू y आएगी। तो इसका जब एक फंक्शन का हम लोग टाइप डिफाइन कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है फंक्शन टाइप्स। ऑलराइट, सो ये पूरी कहानी है डेटा टाइप्स की। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप से शुरू करेंगे और काफी इंटरेस्टिंग चीजें उनके बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।